हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको हम हर टॉपिक इजी में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा और संविधान निर्माण। तो आज हम आपको इस वीडियो में संविधान के बारे में बताएंगे। तो आपने संविधान के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। तो क्या है संविधान और क्यों जरूरत पड़ती है संविधान की? चलो शुरू करते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। तो सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ है कानून या नियम। इसका अर्थ हुआ कि वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होता है। आप यूँ मान लो कि संविधान के द्वारा ही किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी देश के नागरिक का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। कोई भी देश मतलब तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान के बिना कोई राष्ट्र नहीं कहला सकता। और संविधान के द्वारा ही देश की राजनीतिक व्यवस्था तो नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे और जिसे संविधान द्वारा यानी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। उसके उपरांत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है गाइस, अब बात करती है संविधान सभा, जो अपने ऊपर पढ़ा है कि संविधान सभा क्या है। फ्रेंड्स, संविधान सभा के बारे में हम आपको आगे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। फिलहाल अभी संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ व 22 भाग थे, जो वर्तमान में अब बढ़कर 448 अनुच्छेद हो गए। 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 5 प्रविष्ट भी जोड़े गए, जो शुरू में इसमें शामिल नहीं किए गए थे। फ्रेंड्स, ये जो अभी प्रेजेंट का डाटा है वो आपको याद रखना चाहिए कि कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ हमारे संविधान में शामिल है। ये तो हो गया अब संविधान। अब देखते कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, जो कि लिखित और अलिखित रूप दोनों में पाया जाता है। तो बात करते हैं हम लिखित संविधान की। लिखित संविधान जिसमें नियम और कानून लिखित अवस्था में होते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जिन देशों में लिखित संविधान है वो है आपके हमारा भारत, USA, स्विट्ज़रलैंड इत्यादि, जहाँ पर जो संविधान का जो रूप है वो लिखित रूप में पाया जाता है। और फ्रेंड, आपको बता दें कि जो लिखित संविधान है वो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मोनाको का संविधान क्या है, वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। और मोनाको से पहले सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता था। अब प्रेजेंट में मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। गाइस, चलो अब बात करते हैं अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान ऐसे नियमों और कानूनों जो लिखित अवस्था में ना होकर और ना ही लिखित रूप में होते हैं, उसे अलिखित संविधान या मौखिक संविधान आप कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो अलिखित संविधान होता है वो रीति रिवाजों, परंपराओं, न्याय और निर्णयों पर आधारित होता है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है। आपका अलिखित संविधान ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में आपका अलिखित संविधान पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी हमारे लिखित और अलिखित संविधान की। अब बात करते हैं कि संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। जो संविधान कठोर होता है उसमें संशोधन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो लचीला होता है उसमें संशोधन करना आसान होता है।
अब भारत का संविधान ना ही तो ये ज़्यादा कठोर है, ना ही ये ज़्यादा लचीला है। गाइस, अब भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और 5 रिट्स, इसके अलावा आपके अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कैसे किया जाता है संविधान में, ये सब कुछ हमारे भारत के संविधान में वर्णित है। इसके अलावा नागरिकता के बारे में और जो हमारी भाषा है और बहुत कुछ है हमारे संविधान में। फ्रेंड्स, आपको अगर इन सब टॉपिकों के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।